सेकंड हाउस के लॉर्ड जब फर्स्ट हाउस में गए थे, तो इसमें मेलेफिक एनर्जीज आ रही थी। हालांकि वो लगन में गए, लेकिन मेलेफिक एनर्जीज आ रही थी ना, वो था 12 हाउसेज अवे। ठीक है, तो वो चैलेंजेस था। वेल्थ को अर्न करने में इंसान को चैलेंजेस, लॉसेस से गुजरना पड़ेगा, मगर हार्ड अर्न वेल्थ होगा और फैमिली का सपोर्ट मिलेगा उसे, कुछ भी मिलेगा। और इंसान की जो आइडेंटिटी है, वो कहते हैं ना कि फैमिली वैल्यूज, फैमिली ट्रेडिशन, फैमिली हेरिटेज के ऊपर होगा, और वो उसे और ऊपर लेके जाएगा, एफर्ट्स बहुत करेगा। ठीक है, और सेल्फ अर्नड वेल्थ कह सकते हैं, मगर फर्स्ट हाउस के लॉर्ड जब सेकंड हाउस में जाते हैं, ये ज्यादा बड़ा पोटेंशियल रखता है सेल्फ अर्नड वेल्थ का, एक्सेप्ट सेकंड लॉर्ड इन दी फर्स्ट हाउस। ठीक है, अब वापस से चलते हैं सेकंड लॉर्ड इन दी सेकंड हाउस। अब देखो, सेकंड लॉर्ड इन दी सेकंड हाउस, अब सेकंड हाउस का लॉर्ड ही अगर सेकंड हाउस में है, तो इम्पैक्ट, सेकंड हाउस को पावर मिल रहा है ना, सेकंड हाउस को तो पावर मिल रहा है, सेकंड हाउस को बहुत ज्यादा बल देने की जरूरत नहीं है। सेकंड हाउस वेल्थ है, तो स्पीच है, वेल्थ है, जो भी सेकंड हाउस का डोमेन है, फैमिली है, रिसोर्सेज है, व्हाट डू यू वैल्यू, वो है, फूड हैबिट्स है, आपके ओवरऑल फैमिली का जो डायनेमिक्स है उसका भी ग्राफ वो बता देता है। तो अब सेकेंड हाउस का जो स्वामी है वो अपने खुद के ही घर में बैठा हुआ है, तो फिर रिजल्ट नॉर्मल समझो। जो घर का स्वामी खुद के ही घर में हो, तो वो नेगेटिव नहीं है ना, वो तो बहुत पावरफुल प्लेसमेंट हो गया। वो सेकेंड हाउस को और स्ट्रॉन्ग कर दिया। तो इसका सबसे पहला इम्पैक्ट क्या होगा? इंसान की जो स्पीच होगी बहुत अच्छी हो जाएगी, इंसान की जो स्पीच होगी वो बहुत अच्छी हो जाएगी। इंसान ज्यादा एफर्ट्स नहीं करना पड़ेगा उसको वेल्थ को अकोमुलेट करने में, धन अर्जित करने में। इस जन्म में उस इंसान को धन अर्जित करने में बहुत ज्यादा परेशानियां, चैलेंजेस, हार्डशिप और बहुत ज्यादा एफर्ट्स देना वो नहीं करना पड़ेगा। इजीली वेल्थ उसकी तरफ अट्रैक्ट करेगा, बहुत इजीली। क्यों अट्रैक्ट करेगा? ये सेकेंड हाउस का लॉर्ड खुद के ही भाव में बैठे हुए हैं। और सेकेंड हाउस के लॉर्ड अगर सेकेंड हाउस में होंगे, तो एक तो इंसान बिना ज्यादा एफर्ट्स करे वेल्थ अकोमुलेट करेगा, अट्रैक्ट करेगा, इसके साथ साथ उसका वेल्थ टाइम के साथ साथ बढ़ता भी चला जाएगा। इंसान का जो जन्म होगा वो फाइनेंशियली स्टेबल फैमिली में जन्म होगा, मतलब उसके उसके जो फैमिली होगा, उसकी फैमिली की अपब्रिंगिंग, उसका विद इन फैमिली, उसके पेरेंट्स को वेल्थ से रिलेटेड चैलेंजेस, स्ट्रगल कभी देखना नहीं पड़ेगा। सेकेंड हाउस के लॉर्ड जब सेकेंड हाउस में होंगे, तो हाँ, चैलेंजेस टाइम के साथ साथ आता सभी को है, लेकिन बहुत कुछ खास नहीं होगा। बहुत अच्छी, वेल स्टेबल, फाइनेंशियली वेल स्टेबल घर से होगा, और फैमिली, सपोज ज्यादातर फैमिली बिजनेस में ज्वाइन कर लेगा ये इंसान। और एक और चीज, जैसे कि सेकेंड हाउस के लॉर्ड जब फर्स्ट हाउस में जाते हैं, तो वो लोग भी अपने फैमिली के ही हेरिटेज को वापस से कंटिन्यू करते हैं, आगे लेकर जाते हैं। सिमिलरली सेकेंड हाउस के लॉर्ड जब सेकेंड हाउस में बैठेंगे, तब भी इंसान जो नेटिव होगा वो अपने फैमिली की तरफ पूरा इंक्लाइंड होगा। कहते हैं ना, आउट ऑफ फैमिली जाके कुछ करना नहीं, ये इंसान अपने विद इन फैमिली में ही रहने वाला होगा। जहां जन्म लिया है वहीं रहेगा, अपने घर वालों के साथ ही रहेगा लंबे टाइम। पैसों की कोई दिक्कत नहीं होगी, स्पीच काफी अच्छी होगी, मैनिपुलेटिव होगी, लोग उसकी बातें तुरंत मान लेंगे। और अब डिपेंड करता है कि प्लेनेट कौन से हैं। सेकेंड हाउस में अगर ये जो भी ट्रेड्स मैंने बोला है, अब सेकेंड हाउस के लॉर्ड अगर मून हुए, वीनस हुए, जुपिटर हुए, मरकरी हुए, तो जो मैं बोल रहा हूँ वो बिल्कुल वैसे ही रहेगा। मगर अगर सैटर्न आ गए, मंगल आ गए, या फिर राहु केतु का भी इन्फ्लुएंस आ गया, तब चैलेंजेस तो आ जाएगा, आना ही है चैलेंजेस। क्योंकि मेलिफिक प्लैनेट चैलेंजेस के बिना कुछ देते ही नहीं है, इसलिए तो क्रूअल कहा जाता है उन्हें। अभी मैंने जो कुछ भी बताया, ये सॉफ्ट प्लैनेट जो होंगे, बेनिफिक प्लैनेट जो होंगे, वो उसके लिए था।
और फैमिली बैकग्राउंड अच्छा होने के साथ साथ उनकी जो कहते हैं ना फैमिली का रेप्यूटेशन की रोल होता है उनके खुद की अपब्रिंगिंग में, उनके खुद के ग्रोथ में। इंसान जो नेटिव होगा उसका अपने फैमिली लीनिएज के तरफ बहुत ही स्ट्रांग वैल्यू होगा, बहुत ही स्ट्रांग इंक्लिनेशन होगा। उसके बातों से, उसकी स्पीच से ही ये फील हो जाएगा कि ये इंसान इथिकल है। ये इंसान का जो कहते हैं ना कि इसके माँ बाप ने जो भी संस्कार दिया या फिर माँ बाप जैसे थे उसका झलक इंसान में आ रहा है, ये वो इंसान होगा। खान पान का बहुत शौकीन होगा, वेराइटीज पसंद होगी, और होता है ना कि कैसे भी खाना खिला दो, नहीं वैसे नहीं खाने वाला में से होगा। इसको अच्छे से कहते हैं ना कि कैसे आप प्रेजेंट कर रहे हो, कैसे आप सर्व कर रहे हो खाने को अच्छे से सजा कर, ये वैसा वैसा फूड हैबिट्स होगी इसकी। मगर हाँ, अगर मेलेफिक प्लैनेट होंगे तो वो कैसे भी खा लेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसकी जो वॉइस होगी बहुत पावरफुल वॉइस होगी, मेलोडियस होगी। हाँ, लेकिन सॉफ्ट प्लैनेट होंगे, बेनिफिक प्लैनेट होंगे, ये तब की बात है। अब अगर मेलेफिक प्लैनेट लाइक सन आ गए तो इन्फ्लुएंशियल स्पीच होगी। अब अगर मंगल आ गए तो रूड हो सकता है, या फिर छोटी सी कोई बात पे ना वो तुरंत रेडी हो जाएगा कॉन्फ्लिक्ट करने के लिए, या फिर डिबेट अगर करने है, मतलब एनी टाइम छोटा छोटा कन्वर्सेशन में भी, छोटी छोटी कन्वर्सेशन में भी वो डिबेट वाले मोड में आ जाए, आई हैव टू विन दिस कम्युनिकेशन, दिस कन्वर्सेशन एट एनी कॉस्ट, ऐसा होगा। बट हाँ, सेकेंड हाउस के लॉर्ड जब सेकेंड हाउस में होंगे तो इंसान सच बोलने वाला में से होगा। और सेकेंड हाउस क्या है, आपकी वाणी है। तो सेकेंड हाउस के लॉर्ड जब सेकेंड हाउस में होंगे या फिर एग्जॉल्टेड होंगे उसी के घर में, तो इंसान के जबान कह लो टंग के ऊपर मोल हो सकता है। इंसान जो कुछ भी बोलेगा वो सच हो जाएगा। इंसान, क्योंकि वाक शक्ति, सेकेंड हाउस वाक शक्ति है, आपका वाक्य क्या है, वाक सिद्धि है सेकेंड हाउस। अगर सेकेंड हाउस स्ट्रांग होगा तो इंसान जो भी वाक्य कह दे वो सिद्ध हो जाएगा, वो सच हो जाएगा। ये सेकेंड हाउस का डोमेन है। पब्लिक स्पीकर हो सकता है, सिंगिंग एबिलिटीज आ सकती है उसके साथ, अच्छा डिबेट करने का स्किल्स होगा उसके अंदर। अब डिपेंड करता है, अगर जुपिटर आ गए तो टीचिंग एबिलिटीज, मेंटर गाइड, बातों से उसके लोग उसका ऑटोमेटिकली लोग उसको फॉलो करते चले जाएंगे, ऐसा होगा, मानेंगे बात उसकी, सुनेंगे। अब प्लेनेट जैसे जैसे होंगे उसका कैरियर वैसे वैसे स्विच कर सकता है। अगर जुपिटर आ गए तो वन थिंग इज फॉर श्योर, या तो एजुकेशन में घुसेगा, या तो टीचिंग में घुसेगा, या तो एडमिनिस्ट्रेशन में घुसेगा। ये सेक्टर फिक्स है। फाइनेंस में भी घुसेगा। वीनस होंगे तो आर्टिस्टिक स्किल्स, फैशन इंडस्ट्री, फूड एंड बेवरेजेस। मून है तो डेयरी, रेस्टोरेंट, फूड एंड बेवरेजेस मून में भी आ जाएगा। नर्चरिंग मतलब हॉस्पिटैलिटी, नर्सिंग, सब मून वाले कैटेगरी में आ गया। मंगल है तो फिर मतलब प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग कैरियर शेप होता चला जाएगा। क्लियर? अब देखो, अब सेकेंड हाउस का सीधा कनेक्शन वेल्थ से है। बिना सेकेंड हाउस के आप वेल्थ नहीं एनालाइज कर सकते। और कहा भी जाता है एस्ट्रोलॉजी में, अगर किसी की प्रिडिक्शन आप करते हो, कोई इंसान आपसे पूछता है कि सर मैं कब घर खरीदूंगा, सर मैं मेरा खुद का मैम घर कब होगा, मैं मेरी प्रॉपर्टी कब होगी, तो जब भी प्रॉपर्टी, घर, या फिर कंफर्ट के ऊपर खर्च करने की बात आती है, गाड़ी घोड़ा, ये जब भी होता है तो सेकेंड हाउस का अंतरदशा, प्रति अंतरदशा, महादशा देखोगे ही देखोगे, अगर ये आ रहा है तो घर गाड़ी आ रहा है। सेकेंड हाउस इतना इंपॉर्टेंट है। और अगर देखो सेकेंड हाउस में अगर वीनस, जुपिटर, मून, मरकरी, अगर ये चार प्लैनेट हैं सेकेंड हाउस में, सेकेंड हाउस के लॉर्ड होकर सेकेंड हाउस में ही बैठे हुए हैं, तब इंसान वेल्थ बहुत इजीली अट्रैक्ट करेगा, उसको ज्यादा मेहनत नहीं लगेगा, स्लो प्रोग्रेस नहीं होगा, क्विक प्रोग्रेस होगा उसके वेल्थ का, और मल्टीप्लाई तुरंत होता चला जाएगा। अगर सपोज इस साल उसने 2 लाख कमाया, अगले साल वो 4 हो जाएगा, उसके अगले वो 6, वो 8 हो जाएगा, होता चला जाएगा, बढ़ेगा ही बढ़ेगा, फ्रीक्वेंट बढ़ेगा। लेकिन अगर मेलेफिक प्लैनेट है तो हार्ड एंड वेल्थ होगा, वेल्थ इजीली अकोमुलेट, वेल्थ इजीली अट्रैक्ट नहीं करेगा। वेल्थ को पाने के लिए
और अपनी स्पीच पे होल्ड बनाने के लिए, अपनी स्पीच को इन्फ्लुएंशियल बनाने के लिए, पावरफुल बनाने के लिए उस इंसान को समय लगेगा, उस इंसान को हार्डशिप से गुजरना पड़ेगा, तब वो जाके वो होल्ड बनाएगा, इजीली अट्रैक्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर मेलिफिक प्लैनेट भी होंगे और सेकेंड हाउस के लॉर्ड होकर, चाहे शनि हो चाहे मंगल हो, मेलिफिक प्लैनेट होकर सेकेंड हाउस में ही बैठे हुए हो एज ए सेकेंड लॉर्ड, तब इंसान हार्डशिप तो आएगा उसके लाइफ में। मगर एक चीज ध्यान रखना, जैसे सुने होगे, सभी को पता होगा, सुनते ही होगे कि शॉर्ट प्लैनेट जल्दी वेल्थ देते हैं, सच है। लेकिन मेलिफिक प्लैनेट वेल्थ जल्दी नहीं देते हैं। लेकिन जब मेलिफिक प्लैनेट वेल्थ देते हैं ना, तो मेलिफिक प्लैनेट का वेल्थ इतना ज्यादा हो जाता है ना, जितना बेनिफिक दे भी नहीं सकते हैं। जितने बड़े बड़े, जितने भी बड़े बिजनेस मैग्नेट हैं, जितने भी बड़े कोई भी इंसान बड़े लेवल का जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसको सेकेंड हाउस में या फिर 11th हाउस में या फिर 10th हाउस में मेलिफिक प्लैनेट ही है, तभी वो सबसे ऊपर गया है। क्योंकि मेलिफिक प्लैनेट इंसान के अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल दे देते हैं, जो बेनिफिक प्लैनेट नहीं दे पाते हैं। मेलिफिक प्लैनेट का काम क्या होता है, इंसान को परेशानी में डालते हैं, लेकिन इंसान को अंदर से मजबूत बना देते हैं। सॉफ्ट प्लैनेट क्या करते हैं कि इंसान के पॉकेट में कोई पैसा नहीं है, इंसान घबरा जाएगा। हाँ, जुपिटर है तो इंसान का सेल्फ बिलीव स्ट्रांग रहेगा। लेकिन अगर मेलेफिक प्लैनेट है, इंसान के पास पैसा नहीं है, तो बिना पैसा का वो उससे ज्यादा कमा लेगा। वो पोटेंशियल दे देते हैं इंसान को, उसके अंदर सहन शक्ति बढ़ जाती है, उसके अंदर फेस करने की शक्ति बढ़ जाती है, करेज बढ़ जाता है, इंसान फियरलेस हो जाता है, इंसान की रिस्क टेकिंग एबिलिटीज बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और बेनिफिक प्लैनेट रिस्क टेकर नहीं बनाते हैं, मेलेफिक प्लैनेट ही इंसान के अंदर वो जो किक है ना रिस्क लेने वाला, वो देते हैं। हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड इसको कहा जाता है। क्लियर? क्लियर? और ऊपर से आए मतलब नहीं समझा, मतलब क्या? मतलब क्या कंजंक्शन की बात कर रहे हो? मतलब दो तीन प्लैनेट बढ़ गए? आप असेंडेंट बताओ पहले, कौन सी? आप असेंडेंट का एग्जांपल लेके बोलो कि जितने भी स्टूडेंट है क्लास में सबको समझ आए। क्या कह रहे हो आप? ओके, मतलब धनु लगन हो गया। गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, ग्रेट क्वेश्चन। अब देखो, रतिन ने पूछा, आप सभी देखना समझना, रतिन ने बोला कि सेकेंड हाउस में सैटर्न है, वहां पे कैप्रिकॉन साइन आ रहा है, मतलब धनु लगन की कुंडली है, तभी तो दूसरे भाव में मकर राशि आएगी। तो धनु लगन की कुंडली में दूसरे भाव में मकर राशि में, यानी मकर राशि के लॉर्ड सैटर्न है, तो सैटर्न बैठे हुए ही है सेकेंड हाउस के लॉर्ड होकर सेकेंड हाउस में। उसके साथ साथ अगर सेकेंड हाउस में मंगल भी आके बैठ जाए, उन्हीं के साथ सैटर्न को ज्वाइन कर ले, तब क्या प्रिडिक्शन, क्या मिलिफिक इफेक्ट डबल हो जाएगा? समझो सभी। गुड क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे सेकेंड हाउस में मंगल गए, ठीक है, ओके, सेकेंड हाउस में मंगल गए। अब सेकेंड हाउस को अगर आप नोट करोगे तो सेकेंड हाउस में राशि किसकी आई? शनि की आई। और मंगल बैठ गए शनि के साथ। अब देखो, मंगल उच्च के बैठे हैं कि नीच के बैठे हैं, क्या हुआ ये बताओ? मंगल कैप्रिकॉर्न में उच्च के हो जाते हैं, समझो, ध्यान है ना सभी को? मकर राशि में मंगल एग्जॉल्टेड होते हैं, ये तो सबको ध्यान होगा। मतलब सैटर्न, एक तो सैटर्न स्वग्रही है, मतलब खुद के राशि में बैठे हुए हैं, सेकेंड हाउस स्ट्रांग। दूसरा, दूसरा शनि मकर राशि में खुद के राशि में बैठे हुए, सेकेंड हाउस स्ट्रांग हो गया। दूसरा, मंगल उच्च के आके वहीं पे बैठ गए। अब नोट करो, सेकेंड हाउस में मेलेफिक प्रभाव तो बढ़ गया ना, दोनों के दोनों प्योर मेलेफिक हैं, जिसमें मंगल सबसे ज्यादा मेलेफिक है। अब देखो, अब लगन को समझो, लगन कौन सा है? लगन धनु है, और धनु लगन में मंगल ईष्ट देव है, कारक है, पंचम भाव के स्वामी है। मतलब मंगल बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट है धनु लगन के लिए। सेकेंड हाउस क्या है? फैमिली है। शनि क्या है? शनि कर्मा है। ये इंसान का जन्मी कार्मिक है।
ये इंसान का जन्म हुआ है अपने परिवार के कार्मिक ऋण को पूरा करने के लिए। परिवार का कार्मिक ऋण क्या हुआ? सैटर्न कर्मा है। कर्मा का मतलब 10th हाउस। सेकंड हाउस में सैटर्न बैठे हुए हैं मंगल के साथ। आप सेकंड हाउस से 10th हाउसेज आगे चले जाओ, मतलब 11th हाउस में पहुंचोगे। सेकंड हाउस से 10 घर की दूरी पर 11th हाउस है ना? कैलकुलेट कर लो। सेकंड हाउस में मंगल और शनि है। शनि खुद में कर्मा है। शनि के कर्म को समझना है तो शनि जहां भी है उससे 10 घर आगे को जोड़ दो। वो घर बहुत इंपॉर्टेंट है इस जन्म में, बहुत इंपॉर्टेंट है। शनि आपके जहां भी बैठे हैं वहां से 10th हाउस आगे। अब शनि सेकंड हाउस में तो 10th हाउस आगे 11th हाउस पड़ेगा। मतलब इस ये फैमिली में, जिस फैमिली में इस जातक का जन्म हुआ है, इस फैमिली में, इसके पेरेंटल फैमिली में विश अधूरी है। किसी वजह से कुछ काम नहीं हो पाया इस जातक के जन्म के बाद। या तो इसका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा हो जाएगा, अगर नहीं हुआ तो ये जातक खुद अपने फैमिली को बहुत हार्डशिप से गुजरेगा और बड़े लेवल पे लेके जाएगा। लेकिन अब देखो सेकंड हाउस। अब सेकंड हाउस के कारक कौन होते हैं? जब भी किसी भी हाउस को रीड करना है, अगर फर्स्ट हाउस को आप रीड कर रहे हो, जैसे अभी सेकंड हाउस को रीड कर रहे थे, तो सेकंड हाउस के लॉर्ड सेकंड हाउस में बैठ गए, वो तो ठीक है, वो एनालिसिस जान लो। लेकिन सेकंड हाउस के कारक जुपिटर होते हैं। जुपिटर किधर है? और सेकंड हाउस में, नेटल कुंडली में सेकंड हाउस में वीनस का भी पत्य होता है, टॉरस आती है। तो टॉरस जुपिटर मतलब वीनस और जुपिटर, ये दोनों को देख लो, ये दोनों कुंडली में स्ट्रांग हैं, ठीक है। अगर ये दोनों ठीक हो गए, ग्रीन टिक लगा दो कि चलो सेकंड हाउस तो बढ़िया है, क्योंकि जुपिटर भी अच्छे हैं, वीनस भी अच्छे हैं। अब सेकंड हाउस के लॉर्ड सेकंड हाउस में, मतलब रिजल्ट 110% बहुत अच्छा जाने वाला है। अब ये देखो, जुपिटर और वीनस उस कुंडली में किधर है, जिस कुंडली की आप बात कर रहे हो जतिन। अभी अभी इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा, आप सभी, मेरे बताने के बाद आप सभी को समझ आ रहा है ना कि डिस्कशन क्या चल रहा है? आप सभी को। अब आप बताओ जतिन, वीनस और जुपिटर किधर बैठे हुए हैं? वो पूरा का पूरा शेप ऑफ द इवेंट डिसाइड कर देगा इस कुंडली का, कि क्या कार्मिक पर्पस से दूसरा है। और राहु केतु उसको और डीपली बताएंगे कि अच्छा लास्ट लाइफ में इसने ये पा लिया, इस लाइफ में इसका ये चीज इसको करना है, इसका सेल्फ ऑब्सेशन इस चीज को लेकर बढ़ जाएगा। ये फ्लेवर एड ऑन राहु केतु बाद में करेंगे, अभी वीनस जुपिटर देखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर मार्स और शनि को देखोगे एक साथ, तो इंसान सेकेंड हाउस उसका मजबूत हुआ है, बहुत ज्यादा मजबूत हुआ है। लेकिन डिग्री वाइज, अब डिग्री वाइज देखना पड़ेगा, डिग्री कितना है प्लैनेट का। विद इन 7 डिग्रीज है तो बहुत क्लोज कंजंक्शन हो गया। अगर 7 डिग्री से दूर है या 12 डिग्री से दूर है, तब दोनों का अपना अपना इम्पैक्ट होगा। शनि अपना इम्पैक्ट देंगे, मंगल अपना इम्पैक्ट देंगे। दोनों एक दूसरे के इम्पैक्ट को टच नहीं करेंगे। वो अपना फ्लेवर दे रहे हैं, वो अपना फ्लेवर दे रहे हैं। सपोज आपने एक परफ्यूम को ऐसे मारा, एक परफ्यूम को ऐसे मारा, दोनों को ऐसे मारा तो अलग अलग फ्लेवर आएगा ना। अब दोनों को एक साथ ही मारोगे ऐसे करके खुद के ऊपर अगर वो करोगे आप, क्या होगा? दोनों का फ्लेवर जो है वो एक दूसरे से इंटैक्ट कर जाएगा ना। ये डिग्री का काम होता है। अगर डिग्री दूर है तो कंजंक्शन का इम्पैक्ट उतना माइन्यूटली नहीं मिलेगा, अगर डिग्री क्लोज है तो कंजंक्शन का इम्पैक्ट पूरा मिलेगा। क्लियर? नहीं समझ आया? लेकिन एक चीज तो कंफर्म है, ये इंसान का जो बोली होगा, अगर कोई दूसरे प्लेनेट राहु के तो उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे हो, इस इंसान का बोली, जो इसकी जो स्पीच होगी ना, बहुत अथॉरिटेटिव होगी। बोल्ड 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 स्पीच होगी इसकी। सॉफ्ट स्पोकन लाख हो, लेकिन इसकी बातों से ना लगेगा कि थोड़ा बहुत मेच्योर या फिर अथॉरिटेटिव पर्सन बात कर रहा है, ऐसा साउंड करोगे। ऐसा साउंड हुआ है कि नहीं? स्पीच बोल्ड है, स्पीच बोल्ड है रतिन उनकी। एग्जाम्पल दिया नहीं नहीं, तो एग्जाम्पल से नहीं, वो कुंडली में एनालाइज लेयर्ड प्रिडिक्शन ही करने लगा था। एनीवे, ऐसे होगा। कंजंक्शन की अभी बात नहीं हो रही है अभी, सिर्फ सेकेंड हाउस के लॉर्ड किधर किधर जा रहे हैं वो बात हो रही है। आप प्लैनेट से एड ऑन करते चले जाएंगे तो एग्जाम्पल के तौर पे सबने कैसे समझा, मंगल का अपना फ्लेवर निकालो, शनि का अपना निकालो, दोनों को जोड़ दो, उसके बाद प्रिडिक्शन करो। समझे? अब थर्ड हाउस, सेकेंड हाउस के लॉर्ड थर्ड हाउस में जाते हैं, तब बना लो।
जिधर भी वेल्थ का कनेक्शन उस पर्टिकुलर हाउस से होगा। सेकेंड हाउस के लॉर्ड जिधर भी जाएंगे वेल्थ का कनेक्शन उस हाउस से होगा ही होगा। अब सेकेंड हाउस के लॉर्ड थर्ड हाउस में आ गए। थर्ड हाउस क्या है? सेल्फ एफर्ट से, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल है, यंगर सिबलिंग्स है और कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन स्किल्स है। सेकेंड हाउस स्पीच बताता है, ओरल कम्युनिकेशन बताता है, मगर थर्ड हाउस और डीपली बताता है कि कम्युनिकेशन कितनी स्ट्रांग है, मतलब क्या है, स्किल्स है उसके, कम्युनिकेशन स्किल्स एक्चुअली क्या है। ठीक है, तो अब सेकेंड हाउस वेल्थ है, थर्ड हाउस सेल्फ एफर्ट्स है। सेकेंड हाउस के लॉर्ड थर्ड हाउस में गए, मतलब अपने से सेकंड चले गए, तो वेल्थ, सेकेंड हाउस वेल्थ है और खुद से सेकंड गए, वो भी वेल्थ है, मतलब वेल्थ ऑफ वेल्थ, धन का धन किधर से आ रहा है? थर्ड हाउस से आ रहा है। अगर सेकेंड हाउस चाहता है, ये जातक, इसको थर्ड हाउस को पूरा कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने थर्ड हाउस को एक्टिवेट करना पड़ेगा। जहां थर्ड हाउस एक्टिवेट होगा सेकेंड हाउस ऑटोमेटिकली एक्टिवेट होता चला जाएगा। कैसे? 1 मिनट। कैसे? एक सेकंड। ओके, गॉट इट। सो वेल्थ ऑफ वेल्थ है सेकेंड हाउस। अब इंसान अपनी सेल्फ एफर्ट से वेल्थ जनरेट करेगा। इंसान को वेल्थ जनरेट करने के लिए उसकी जो स्पीच है, उसकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, वो की रोल होगा। जैसे या तो पब्लिक स्पीकिंग में हो, या तो मार्केटिंग में हो, सिंगिंग में हो, या फिर शेरो शायरी लिखने वाला हो। बिल्कुल हो सकता है भाई, क्योंकि बोली ही वजह है पैसे का। तो सिंगर होना, डिबेटर होना और जर्नलिस्ट, मार्केटिंग में हो, लॉ में भी हो, क्योंकि वहां भी बोली चलता है, बिना बात का काम होगा नहीं, लॉयर का काम है वो, क्योंकि वहां भी तो डिबेट करना ही पड़ता है ना। और सेकेंड हाउस फैमिली है, आपकी फैमिली की वेल्थ एंड फैमिली है। थर्ड हाउस में गए, ये इंसान अपने सेल्फ एफर्ट से अपने फैमिली का नाम और वेल्थ को बढ़ाएगा, उसमें इसका खुद का सेल्फ एफर्ट काम करेगा। और शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल थर्ड हाउस है, तो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल भी बहुत क्रूशियल रोल प्ले करने वाला है इस इंसान के वेल्थ अकोमुलेशन में। समझ आ रहा है कैसे? थर्ड हाउस में जाने के बाद और देखो, ये जो सेकेंड हाउस का प्लेसमेंट अगर थर्ड हाउस में जाता है, तो ये राइटर्स के लिए, पब्लिक स्पीकर्स के लिए, इन्फ्लुएंसर के लिए सबसे बेस्ट प्लेसमेंट होती है। क्यों? और सेकेंड हाउस और थर्ड हाउस क्या है? थर्ड हाउस इंसान कितना हिम्मत है इंसान के अंदर, इंसान का सेल्फ एफर्ट के साथ साथ ओवरऑल हार्डशिप करेज भी डिसाइड कर देता है ना थर्ड हाउस। तो इंसान की स्पीच, इंसान अपनी बात करने में कितना करेजियस है, द पावर टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ एनीवन, मतलब वो सोचेगा नहीं, वो घबराएगा नहीं अपनी बात को रखने में, बात करने में, वो बात कर देगा। भले ही उसके वजह से उसको कॉन्फ्लिक्ट का नहीं हो जाए, वो अलग चीज है, हार्डशिप का नहीं आ जाए, वो अलग चीज है, लेकिन करेजियस स्पीच होगी। अब सिमिलरली अगर सॉफ्ट प्लैनेट है, मरकरी, वीनस, मून, स्पीच प्लीजेंट हो जाएगी। मेलेफिक है तो हार्श, रूड, एग्रेसिव स्पीच नॉर्मल है। अब नोटिस करो, सेकेंड हाउस इज अवे। आप सेकेंड हाउस में जो भी प्लेनेट बैठेंगे उनका सीधा दृष्टि नाइन्थ हाउस पे जाएगा ही जाएगा। तो ये इंसान अपनी सेल्फ एफर्ट से अपना भाग्य एक्टिवेट करेगा और उसके बाद इसका सेकेंड हाउस काम करता चला जाएगा।
ऐसा कोई भी एम्प्लॉयमेंट सेक्टर जहाँ पे पब्लिक स्पीकिंग, जर्नलिज्म, राइटर्स, सिंगर्स, पोएट, ये सब हो, ये उस डायरेक्शन में जा सकता है। इसके साथ-साथ इसके साथ-साथ ये इंसान लॉ में भी जा सकता है, ट्रेड में भी जा सकता है, वो भी स्किल्स है इसके अंदर। और बातें अच्छी होगी, लेकिन हाँ, चैलेंजेस आएगा। ईज़िली नहीं, क्योंकि थर्ड हाउस खुद में मेलेफिक भाव का शुरुआत है ना, वो 25 भाव है थर्ड हाउस। तो टाइम के साथ-साथ हार्डशिप इसके लाइफ में बढ़ेगा। टाइम के साथ-साथ इसकी बातचीत में, इसकी कन्वर्सेशन स्किल्स में, कम्युनिकेशन स्किल्स में चेंजेस आएगा, और हार्डशिप देखेगा ये इंसान, स्ट्रगल से गुजरेगा ये इंसान, इसको ओवरकम करना पड़ेगा वो स्ट्रगल को, तब जाके ये सेकंड हाउस अचीव कर पाएगा। समझे? काफ़ी है इतना। कैसे बढ़ रहा है? हाँ, बिल्कुल, भावर भावम टेक्निक के अकॉर्डिंग आप एंटी क्लॉकवाइज जाओगे, तो 12th हाउस का इफ़ेक्ट आएगा, लेकिन सिर्फ 12th हाउस के इफ़ेक्ट से चैलेंजेस नहीं आ रहा है। वो 12th हाउस का जो इफ़ेक्ट है वो बताता हूँ, लेकिन थर्ड हाउस खुद में तो मेलेफिक है। थर्ड हाउस मेलेफिक भावा की शुरुआत है ना, तीसरा, छठवां, 10वां, 11वां, जिसको उपच्य भाव कहा जाता है। तो ये मेलेफिक एनर्जी उसकी वजह से आ रहा है। अब सेकेंड हाउस का स्वामी थर्ड हाउस में गया, और मतलब अपने पहले वाले भाव से सेकेंड हाउस से आया, लेकिन जब तीसरे भाव से आप द्वादश भाव की दूरी पे जाओगे, तो तीसरे भाव से जब आप सेकेंड हाउस पे जाओगे, तो 12 हाउसेज अवे तो आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये इंसान की जो स्पीच है, ये इंसान का जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, ये या तो अच्छा गेंस दिलवा देगा या तो लॉस करवा देगा। मतलब इंसान को अपनी स्पीकिंग स्किल्स को लेकर इम्पल्सिव नहीं होना है। इंसान को अपने स्पीकिंग स्किल्स को लेकर, कम्युनिकेशन स्किल्स को लेकर, कहते हैं ना, इम्पल्सिवली कुछ भी बोल देना, नहीं, नहीं बोलना है। सोच समझने के बाद बोलना है, क्योंकि आपका जो वाणी है, वो गेन्स के साथ-साथ लॉस भी बता रहा है ना। लॉस कैसे बता रहा है? तीसरे भावा से सेकंड हाउस 12th हाउस अवे है, लॉसेस भी तो बता रहा है। तो आप अपने वाणी से या तो रिश्ता बनाते हो, क्योंकि 12th हाउस इन्वेस्टमेंट है, आप इन्वेस्ट कर रहे हो, बातचीत से आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो ना, तो आपके बातचीत से जो आपका इन्वेस्टमेंट है, वो लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, या फिर वो उल्टा आपको तात्कालिक लॉस दे देगा। समझ आया कैसे? क्योंकि 12th हाउस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी है और 12th हाउस लॉसेस भी है। दोनों दोनों पहलू आ रहा है इस पे। तो आपको अपने तीसरे घर को पॉजिटिव रखना है, अपने वाणी को पॉजिटिव रखना है, कि आप सिंपल देखो, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा कर लो अपनी स्पीच की वजह से, लेकिन व्हेन इट कम्स टू वर्क प्लेस, व्हेन इट कम्स टू योर प्रोफेशन, तो आपको अपने कार्य क्षेत्र वाले डिपार्टमेंट में तो वैसा वाणी नहीं ना रखना पड़ेगा, अगर गेंस चाहते हो तो। नहीं तो उल्टा, अभी सामने वाला माफ कर देगा, लेकिन बाद में आपको तो मिलने वाला है कुछ ना कुछ रिजल्ट, जो बाद में लॉसेस ही देगा। ये दोनों पहलू है इसका। समझे? जा रहा है ना। अगर सेकेंड हाउस का लॉट फर्स्ट हाउस में है, तो फर्स्ट हाउस में लग बैठा हुआ है, भावात भावम टेक्निक लगा लो, लेकिन दृष्टि सप्तम भाव पे तो जाएगी। सिमिलरली, सेकेंड हाउस का लॉट अगर सेकेंड हाउस में है, तो दृष्टि अष्टम भाव पे तो कंफर्म जाएगी। बाकी उनकी दोनों दृष्टि को भूल जाओ। एक दृष्टि कॉमन है जो सभी ग्रह के पास है, सेवेंथ एस्पेक्ट, वो तो जा रही है ना अष्टम भाव में। उसी तरह तीसरे भाव में अगर बैठेंगे, तो नाइन्थ हाउस पे कैसे नहीं जाएगा? जाएगा ना। तो आप, तो उसी तरह। नहीं 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 नहीं, सिर्फ प्लैनेट। अब एक बात बताओ, फर्स्ट हाउस में अगर मंगल है, फर्स्ट हाउस में अगर मेष राशि पड़ रही है, मतलब मेष लगन है, तो मेष लगन में अगर मंगल की लगन मंगल का है, लेकिन शनि बैठ गए, तो शनि का अपना प्रभाव आएगा ना। या फिर शनि देख लिए, तो लगन लाख मंगल का है, अपना शनि का प्रभाव आएगा ना। क्या आएगा? इंसान का, इंसान के लाइफ में सब कुछ डिले से ही होगा। मतलब शनिदेव ने प्रभाव तो छोड़ दिया ना, कैसे नहीं आएगा? फर्स्ट हाउस में लाख मंगल वहां बैठे हुए भी रहेंगे, तब भी आएगा। उसी तरह अगर थर्ड हाउस में कोई ग्रह बैठा हुआ है, नाइन्थ हाउस में उसकी दृष्टि जाएगी, तो कैसे नहीं प्रभाव आएगा? आना ही है ना। इंसान का सेल्फ एफर्ट्स उसके लक को एनहांस करने में काम करेगा।
आया समझ? सेकेंड हाउस का रिजल्ट अब समझोगे कैसे? फोर्थ हाउस में, तो सेकेंड हाउस के बारे में तो ऑलरेडी पता है, एक ही चीज को कितना बताऊं? वेल्थ, फैमिली एक्यूमुलेशन, फैमिली लीनिएज, लेगेसी, फैमिली लेगेसी, ट्रेडिशन, स्पीच, फूड, फूड हैबिट्स, राइट आइज, आपका वैल्यू कितना स्ट्रांग वैल्यू है, आपका अपब्रिंगिंग मतलब क्या संस्कार बच्चों को बड़े होते वक्त दिया गया है, वो सब है। ठीक है, समझ आता है। अब फोर्थ हाउस का क्या डोमेन है? होम, कंफर्ट, रियल एस्टेट, मदर। होम है, कंफर्ट है, रियल एस्टेट है, मदर है, प्रॉपर्टी है, इमोशनल सिक्योरिटी है, सैटिस्फैक्शन है, मेंटल पीस है, रियल एस्टेट है, व्हीकल्स है, फॉर्मल एजुकेशन है, मतलब शुरुआती दौर का पढ़ाई लिखाई है ना, वो है। जब दूसरे भाव का स्वामी अगर फोर्थ हाउस में जाके बैठता है तो इम्पैक्ट क्या होता है? अब सेकेंड हाउस से फोर्थ हाउस तीसरे घर की दूरी पर है ना? तीसरे भाव की दूरी पर है। थर्ड हाउस का मतलब क्या हो गया? मतलब सेकेंड, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, थर्ड हाउस इज अवे। थर्ड का मतलब ही है उपच्य भाव, टाइम के साथ साथ ग्रोथ। ये इंसान का वेल्थ, रियल एस्टेट, ऑटोमोटिव ऑटोमोटिव बिजनेस, या फिर व्हीकल को, गाड़ी को, क्या, टूर एंड ट्रैवल, इसका बिजनेस, रियल एस्टेट का बिजनेस, गाड़ी घोड़ा से रिलेटेड बिजनेस, प्रॉपर्टी डीलिंग से रिलेटेड बिजनेस से इसका वेल्थ का कनेक्शन होगा। सेकेंड हाउस फैमिली है, चांसेस है कि इसके फैमिली का रियल एस्टेट का बिजनेस हो, इसके फैमिली, इसकी जो फैमिली होगी नेटिव की, ये कहीं ना कहीं रियल एस्टेट से लिंक्ड होगा, पॉलिटिक्स से लिंक्ड होगा, क्योंकि सेकेंड हाउस, सॉरी फोर्थ हाउस जो है, वो जो राजनीति का जो कुर्सी होता है ना, वो कहा जाता है फोर्थ हाउस को, सिंहासन कह लो आप, वो कह सकते हो बिल्कुल। तो पॉलिटिक्स से हो सकता है, रियल एस्टेट से हो सकता है, टूर एंड ट्रैवल से हो सकता है। तो या तो ये जो नेटिव होगा, ये इसी चीज में अपने एफर्ट, सेल्फ एफर्ट्स बहुत ज्यादा लगाएगा कि एक स्टेबल, और कहते हैं ना सिक्योरिटी, फोर्थ हाउस सिक्योरिटी है। क्यों, तभी तो मून हैंडल करते हैं फोर्थ हाउस को, क्योंकि जब तक सिक्योरिटी नहीं होता मून के बाद, उनको सेटिस्फैक्शन मिलता ही नहीं है, उनको मेंटल पीस मिलता ही नहीं है। तो फोर्थ हाउस सिक्योरिटी है, फोर्थ हाउस मेंटल पीस है। तो थर्ड हाउसेज अवे है सेकेंड हाउस से फोर्थ हाउस, मतलब इस इंसान को, इस जातक को टाइम के साथ साथ, कहते हैं ना कि इस जातक को टाइम के साथ साथ ग्रोथ होगा, टाइम के साथ साथ ग्रेजुअल ग्रोथ मिलता रहेगा फोर्थ हाउस से रिलेटेड मैटर्स को। लेकिन इसकी जो मेंटल पीस है वो स्टेबल नहीं रहेगी इनिशियली, वो चैलेंजिंग और अपेबल से गुजरेगा। क्यों? थर्ड हाउस इज अवे है ना। अब देखो, थर्ड हाउस मेलेफिक हाउस है ना, थर्ड हाउस तो मेलेफिक है। थर्ड हाउस कैसे आ रहा है सेकेंड हाउस से फोर्थ हाउस? थर्ड हाउस इज अवे है ना। तो फैमिली टेंशन, किस चीज का? फाइनेंशियली, विद इन फैमिली, जातक को अपने फैमिली से रिलेटेड, वेल्थ से रिलेटेड टेंशन हो सकता है, चैलेंजेस हो सकता है। क्यों? थर्ड हाउस की जो एनर्जीज है वो मेलेफिक है, तो एफ्लिक्शंस तो आएगा। अब एफ्लिक्शंस किस चीज से आ सकता है? तो सेकेंड हाउस फैमिली का वेल्थ है, फोर्थ हाउस में चले गए सेकेंड लॉर्ड, प्रॉपर्टी है,
तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट हो, किस चीजों को लेकर, फैमिली प्रॉपर्टी को लेकर, डिस्प्यूट्स ओवर प्रॉपर्टी। और ये जो डिस्प्यूट होगा उसका रिजल्ट टाइम के साथ साथ आएगा। मतलब होता है ना, कोई भी चीज जल्दी रिजल्ट आ जाता है, नहीं आएगा जल्दी। क्यों? क्योंकि थर्ड हाउस की जो एनर्जीज है वो टाइम के साथ साथ बढ़ाती है। तो कॉन्फ्लिक्ट और प्रॉब्लम भी टाइम के साथ साथ बढ़ाएगा, प्रॉपर्टी भी बढ़ाएगा। समझे? लेकिन प्रॉब्लम आएगी, इंसान का जो पूरा का पूरा, आपके आईज, सेकेंड हाउस आईज है ना, इंसान का जो आईज से ही फोकस होता है। इंसान का जो फोकस है वो फोर्थ हाउस पे चला जाएगा। क्यों चला जाएगा फोकस फोर्थ हाउस पे? वो डीप लेवल पे इमोशनली अपनी फैमिली रूट से कनेक्ट होगा, अपनी माँ से कनेक्ट होगा। लेकिन चैलेंजेस आएगा उसको माँ के तरफ से, आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि थर्ड हाउस का एनर्जी आ रहा है, एफ्लिक्शन तो आएगा। बताता हूँ। देखो, पूछो। यस, क्या पूछ रहे हो? 4th हाउस इज नॉट फैमिली, सेकेंड हाउस इज फैमिली। फोर्थ हाउस का फैमिली नहीं है, फोर्थ हाउस इज योर मदर। ना नहीं, वो जा रहे हो सही, लेकिन वो जा रहे हो सही, लेकिन उसका मैं आंसर दे दे रहा हूँ। और जैसा आपने पूछा कि माँ के लिए चैलेंजेस क्यों आएगा, ये पूछा ना आपने। अब एक बात बताओ, सेकेंड हाउस का लॉर्ड थर्ड हाउस में आया, फोर्थ हाउस में आया। आप देखो, फोर्थ हाउस जो है, फोर्थ हाउस वो केंद्र घर है ना। फोर्थ हाउस केंद्र है। और फोर्थ हाउस का कनेक्शन कहीं से भी चैलेंजेस से तो नहीं होता है। कहीं से भी मेलिफिक टच आता है फोर्थ हाउस को? नहीं आता है ना, कहीं से भी। अब सेकेंड हाउस खुद में मेलिफिक है, ये पता है ना। सेकेंड हाउस, थर्ड हाउस, सिक्स्थ हाउस, सेवेंथ हाउस, एट्थ हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस, 12th हाउस, ये सब घर पापी भाव है ये। जिसमें सबसे ज्यादा दुष्ठाना है 6th 8th 12th, ये सबसे ज्यादा डेंजरस है। लेकिन सेकेंड हाउस, थर्ड हाउस, सिक्स्थ हाउस, सेवेंथ हाउस, एट्थ हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस, 12th हाउस, ये सब है तो मेलिफिक ही हाउस ना। अब पहला सेकेंड हाउस, पहला दूसरे भाव का स्वामी, मतलब दूसरा भाव मेलिफिक हाउस है। फोर्थ हाउस सॉफ्ट भाव है, मून कंट्रोल करते हैं उसको। दूसरा, सेकेंड हाउस का लॉर्ड फोर्थ हाउस में आके बैठ गया, तो अपने भाव से कितनी घर की दूरी पर आकर बैठा है? थर्ड हाउस। तो थर्ड हाउस भी मेलिफिक हुआ कि पॉजिटिव हुआ? बेनिफिक हुआ। क्या हुआ? मेलिफिक हुआ। तो डबल मेलिफिक इंपैक्ट आ गया ना। कैसे आया? एक तो सेकेंड हाउस के लॉर्ड मेलिफिक, दूसरा थर्ड हाउस की दूरी पर गए वो भी मेलिफिक, मतलब मेलिफिक इफेक्ट तो आएगा। जैसे क्या आएगा? इंसान को फोर्थ हाउस से रिलेटेड चैलेंजेस आएगा इनिशियली। होता है ना, इजीली सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, अप्स एंड डाउन्स आएगा। होम इन्वायरमेंट में अप्स एंड डाउन्स आएगा। होम इन्वायरमेंट में उस नेटिव को अपने साइड से बहुत एफर्ट देना होगा। क्यों? क्योंकि घर का जो वातावरण है वो स्टेबल रह सके। इसके लिए माँ को लेकर थोड़ा चैलेंजेस हो सकता है। जैसे, तो थर्ड हाउस क्या है? थर्ड हाउस सेल्फ एफर्ट्स है, थर्ड हाउस कम्युनिकेशन है। अब सेकेंड हाउस का लॉर्ड है कौन, वो बताएगा कि चैलेंजेस कैसे आएगा। अब सपोज मंगल गया, तो इसकी माँ बहुत हाई टेम्परमेंट वाली हो सकती है। इसकी माँ की वजह से इसका घर पूरा डोमिनेट हो। समझ आया? अब सैटर्न होंगे तो इसकी माँ विद इन फैमिली रिजर्व रहने वाले में से होगी। समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब? प्लैनेट्स फ्लेवर एड ऑन करते चले जाएंगे। अब अगर कोई प्लैनेट, अब सपोज मंगल है सेकेंड हाउस के लॉर्ड और फोर्थ हाउस में आ गए, मतलब उठ के चले गए ना। अगर
वृश्चिक राशि आ रहा है सेकेंड हाउस में, तब मकर राशि आ जाएगा फोर्थ हाउस में। मकर आएगा ना, कैंसर आएगा। कैंसर कैसे आएगा, कैप्रिकॉर्न आएगा ना। मकर आएगा तो अब मंगल उच्च के चले गए, मतलब रिजल्ट तो और पॉजिटिव हो गया ना, प्लैनेट एक्सॉल्टेड बैठ गए, तो वो डिफर वो रिजल्ट पूरा का पूरा डिफरेंट हो जाएगा। इसी तरह अब ध्यान से सुनना, होगा क्या। फोर्थ हाउस क्या है, अटैचमेंट है ना। अटैचमेंट क्यों होता है, मून डिसाइड करते हैं ना अटैचमेंट, कौन इंसान किससे अटैच्ड होता है, मून डिसाइड करते हैं। फोर्थ हाउस क्या है, अटैचमेंट है। सेकेंड हाउस क्या है, खान पान है। इंसान अपने खान पान से ज्यादा अटैच हो जाएगा, जिस वजह से इसको खुद से सफर करना पड़ जाए। समझ आ रहा है। फोर्थ हाउस क्या है, फोर्थ हाउस ओवरऑल इमोशनल है। सेकेंड हाउस क्या है, स्पीच है। तो यार ये इंसान हार्ड स्पोकन हो सकता है, मगर काफी इमोशनल लेवल पे बात करने वाला होगा, जिसकी वजह से इसको प्रॉब्लम हो जाए अपनी बातों से, क्योंकि हर जगह इमोशनल स्पीकिंग स्किल्स काम नहीं ना करती है। लेकिन अब देखो थर्ड हाउस की जो एनर्जीज है, थर्ड हाउस चैलेंजेस दिखाता है, चैलेंजेस के साथ साथ थर्ड हाउस चैलेंजेस को ओवरकम करने की क्षमता भी तो देता है ना इंसान को। तो सेकेंड हाउस धन है, तो जब भी सेकेंड हाउस के लॉर्ड जिस भी घर में जाएंगे, धन का कनेक्शन उस भाव से होगा ही होगा। तो ये स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट है किस चीज का, सक्सेस इन रियल एस्टेट, आर्किटेक्चर, एग्रीकल्चर, साइकोलॉजी, होम इकोनॉमिक्स, होटल इंडस्ट्री। लेकिन चैलेंजेस आएगा इनिशियली, चैलेंजेस को इंसान को ओवरकम करना पड़ेगा, और ये चैलेंजेस ओवरकम करने के लिए कहते हैं ना कि सबसे इंपॉर्टेंट क्रूशियल क्या चीज है जो क्रूशियल रोल प्ले करने वाला है, वो इस इंसान की कम्युनिकेशन स्किल्स रहेगी। इस वजह से इस इंसान को सक्सेस मिलेगा, और टाइम के साथ साथ प्रॉब्लम्स बढ़ेगा, चैलेंजेस बढ़ेगा, लेकिन अपॉर्चुनिटीज भी फोर्थ हाउस से रिलेटेड टाइम के साथ साथ बढ़ती चली जाएगी। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि सेकेंड हाउस से फोर्थ हाउस थर्ड हाउस इज अवे है ना। एंड जैसा कि मैंने हमेशा बताया, थर्ड सिक्स 10 11 उपच्चय भाव है। तो भावात भाव में भी अगर ये नंबर आ रहा है, तो वो हिडन वो हिडन वे में उपच्चय तो आया ना कनेक्शन। टाइम के साथ साथ वो सारी अपॉर्चुनिटीज बढ़ते चली जाएगी। और अब देखो फोर्थ हाउस फॉर्मल एजुकेशन होता है, मतलब इस स्टार्टिंग बच्चों, मतलब होता है ना बिफोर 10th बिफोर 7th, जो इंसान का पढ़ाई लिखाई होता है वो होता है। तो वो हो सकता है कि काफी चैलेंजेस आया हो, या फिर पढ़ने में मन नहीं लगा हो इनिशियल लेवल पे, इनिशियल स्टार्टिंग बिगिनिंग वाले टाइम फ्रेम में। धीरे धीरे चैलेंजेस को ओवरकम करने के बाद ये स्टेबल हुआ हो अपने एकेडमिक्स में, फॉर्मल एजुकेशन में। समझ आ रहा है। अब देखो, अब जैसे कि सेकेंड हाउस के लॉर्ड फोर्थ हाउस में अगर एग्जॉल्टेड जा सकते हैं, तो उसी तरह डेबिलिएटेड भी तो हो सकते हैं, नीच के भी तो जा सकते हैं। अब नीच के कैसे जाएंगे, तो 10 11 12 1, अब देखो सेकेंड हाउस के लॉर्ड सपोज शनि है, मकर राशि है सेकेंड हाउस में, तो फोर्थ हाउस में मेष राशि आ गया। मतलब अब सेकेंड हाउस के लॉर्ड शनि अगर फोर्थ हाउस में मेष राशि में गए, डेबिलिएटेड हो गए ना, नीच के चले गए। ऊपर से शनि चैलेंजिंग है, मतलब फैमिली वेल्थ एफ्लिक्टेड हो गया ना। इस नेटिव का जो घर का जो माली स्थिति होता है, इनिशियल लेवल वाला, बचपन से देखा होगा, काफी चैलेंजेस देखा होगा, गरीबी देखा होगा ये। और फोर्थ हाउस क्या है, मेंटल पीस है। तो घर का जो वातावरण है, उस वातावरण में ये व्यक्ति जब भी आएगा, इसको इसका जो मेंटली पूरा इंस्टेबल हो जाएगा ये। समझ आ रहा है ना, क्यों होगा, माँ के साथ संबंध चिड़चिड़ा नहीं रहेगा, स्ट्रेंड रहेगा, डिस्टेंट रहेगा, डिजर्व्ड रहेगा। क्यों रहेगा, शनि शनि कोल्ड है ना। शनि कोल्ड है, तो या तो इसकी माँ कोल्ड होगी, या तो ये खुद कोल्ड होगा, जिस वजह से दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करेगा, दूर ही रहेगा। और शनि खुद में कर्मा है, तो माँ के साथ कुछ ना कुछ कार्मिक ऋण है जो इसको इस जन्म में पूरा करना है। समझ आ रहा है।
अनटिल एंड अनलेस जब तक मंगल खुद इसके साथ ना बैठ जाए, शनि के साथ ना बैठ जाए। अगर मंगल खुद शनि के साथ बैठ गए फोर्थ हाउस में, तब नीच भंग राज्य होगा, हो जाएगा वो, फिर तो वारे न्यारे हो जाएंगे व्यक्ति के। लेकिन हाँ, तब भी इंसान के लाइफ में हर चीज डिले से होगा। वेल्थ डिले से आएगा। इंसान को अच्छे से बात करने में भी, कहते हैं ना, कम्युनिकेशन स्किल्स का वो होल्ड बनाने में इंसान को टाइम लग गया होगा, तुरंत होल्ड नहीं बना पाया होगा ड्यू टू सैटर्न रिस्ट्रिक्टिव नेचर। आ रहा है समझ? किस किसको किसको समझ आ रहा है पूरे क्लास में? अर्चना जी, नंदनी जी, आरती जी, आप तीनों का कुछ नहीं? ठीक है, क्वेश्चन पूछना, आप बताओ। यस, इसमें एक और पॉइंट है। पॉइंट ये है कि सपोज सेकेंड हाउस के लॉर्ड अगर फोर्थ हाउस में गए, तो सपोज सैटर्न एज द सेकेंड लॉर्ड गोज इन द फोर्थ हाउस, कौन इन द फोर्थ हाउस, तो इसका रिजल्ट क्या है? तो सैटर्न डेबिलिएटेड हो गया ना, क्योंकि एरीज में चले गए। सेकेंड हाउस में मकर राशि आ रहा है, फोर्थ हाउस में एरीज आएगा, तो डेबिलिएटेड तो चले गए। मतलब देखो, ये इंसान के लाइफ में चैलेंजेस आएगा, इस इंसान के लाइफ में मेंटल पीस हिल जाएगा, बचपन में ही हिलेगा। कोई भी सिचुएशन फेजेस ऐसा आएगा, हिलेगा ही हिलेगा। रियल एस्टेट से रिलेटेड, घर से रिलेटेड, कंफर्ट से रिलेटेड इस इंसान को चैलेंजेस आएगा, लेकिन those challenges are meant for them to build them, to build them more stronger, to give them that potential to do something big in this incarnation। मतलब देखो, लाख शनि नीच के गए, इस इंसान के लाइफ में डिले आएगा, चैलेंजेस आएगा, मेंटल पीस इसका हिला रहेगा। रियल एस्टेट में भी अगर जाएगा तो शनि खुद में लीगल मैटर्स है, तो लीगल मैटर्स से रिलेटेड, कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड, लीगल इश्यूज से रिलेटेड सफर करेगा। लेकिन चूंकि फोर्थ हाउस में शनि गए हैं डेब्लिएटेड, तो इनका डेब्लिएशन उतना ज्यादा डेब्लिएटेड का काम नहीं करेगा, क्योंकि वो फर्स्ट हाउस में नहीं है, पहले बात ईस्ट में नहीं है। दूसरा, सेकेंड हाउस के लॉर्ड होकर थर्ड हाउस में सैटर्न गए हैं, इसका मतलब टाइम के साथ साथ चैलेंजेस तो बढ़ेगा, लेकिन ये इंसान उसको अपने सेल्फ एफर्ट से, अपने हार्ड वर्क से, क्योंकि थर्ड हाउस की दूरी पर है फोर्थ हाउस, हार्ड वर्क आ रहा है, उससे वो इंसान अपने चैलेंजेस को ओवरकम करेगा। और थर्ड हाउस खुद में ग्रोथ का है, वो बच्चे भावा है ना, तो चैलेंजेस तो बढ़ेगा, साथ साथ ये इंसान अचीव भी करेगा। मगर हाँ, अगर कोई दूसरे प्लेनेट का सपोर्ट आ गया, चैलेंजेस कम हो जाएगा। नहीं तो चैलेंजेस इंसान को ना फोर्थ हाउस से रिलेटेड तो करना पड़ेगा। कार्ड भी ग्रीन हो गया ना वो। कहाँ से पाइसेस गया? अगर धनु लगन की कुंडली है, 9 10, सॉरी, धनु लगन की नहीं, 9 10 11 मकर, ये मकर लगन की होगी। हाँ, नीच के नहीं जाएंगे, सॉरी, सही बोल रहे हो, यू आर राइट। 10 10 11 12 1 ऊपर 7 तुला लगन हो गया। मेष 1 2 3 4, मकर लगन 1 2 3 4, मकर लगन, कुंभ, मकर कुंभ, हाँ मकर लगन होगा, धनु लगन ही। मकर लगन में तो फोर्थ हाउस में मेष राशि आ जाएगा ना। हाँ, तो मकर लगन के अकॉर्डिंग सुनो, मकर वो मकर लगन के बदले मकर राशि आ गया सेकेंड हाउस में। मकर लगन के अकॉर्डिंग डेबिलिएटेड अगर जाएंगे भी शनि चतुर्थ भाव में, तब वो बाहर आ जाएंगे ना। क्या बोल रहे थे? और आप कुछ बोल रहे हो? नहीं नहीं, मकर सही बोले आप, मकर लगन होगा, मकर राशि नहीं होगा सेकेंड हाउस में। वो फ्लो फ्लो में थोड़ा हो गया, नेवर माइंड। अब ये तो समझ आ गया ना सभी को। अब किधर चला जाए? सेकेंड लॉर्ड इन फिफ्थ हाउस। थोड़ा फास्ट चलते हैं, चलो। सो बना लिए सभी? ओके, तो एरो दे दो, सेकेंड लॉर्ड इन दी फोर्थ हाउस, सॉरी फिफ्थ हाउस।
तो देखो सेकेंड हाउस जहां जहां जाएगा, सेकेंड हाउस को सीधा उस हाउस पे कनेक्ट करो, तो सेकेंड हाउस का जो भी डोमेन है वो तो पता है। फिफ्थ हाउस पुत्र भावा है, पूर्व पुण्य भावा है, बुद्धि भावा है। फिफ्थ हाउस का तो मेन डोमेन ही है ना ये तीन, पुत्र भावा, बुद्धि भावा, पूर्व पुण्य भावा। पूर्व जन्म में आपने कितना पुण्य किया है, वो है फिफ्थ हाउस। इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, बैचलर्स, एजुकेशन, आपका एजुकेशन, फेम, स्पेकुलेशन, जुआ सट्टा इत्यादि। और क्या है यार, और क्या है ये, लव लाइफ, रोमांस, सब है फिफ्थ हाउस। तो जब भी दूसरे भाव का स्वामी पंचम भाव में जाएगा, तो पूरा का पूरा दूसरा भाव को फिफ्थ से कनेक्ट करेगा। तो आप लोग खुद सोच के बताओ, ये बुरा प्लेसमेंट हुआ कि अच्छा प्लेसमेंट हुआ, क्या लगता है आप सभी को? एक तो सेकेंड हाउस खुद में वेल्थ, फैमिली, वैल्यूज, स्पीच। फिफ्थ हाउस लक्ष्मी त्रिकोण, धर्म त्रिकोण, लक्ष्मी स्थान है वो, पंचम भाव लक्ष्मी स्थान है, धर्म त्रिकोण है पंचम भाव, पूर्व पुण्य भाव है, पुत्र भाव है। और सेकेंड हाउस के लॉर्ड पंचम भाव में आ गए तो अपने भाव से 4 हाउसेज अवे हो गए, मतलब केंद्र केंद्र का दूरी पर आ गए ना। 4 हाउस, सुख, इंसान को अपने परिवार का सुख मिलेगा, पहला चीज। इंसान अपनी बातों से उपयोग जहां भी करेगा उससे उसको सुख मिलेगा, उसको अपनी स्पीच से सुख मिलेगा, परिवार से सुख मिलेगा, फैमिली वेल्थ का सुख मिलेगा। समझ रहे हो? फैमिली रिसोर्सेज से सुख मिलेगा। फोर्थ हाउस फॉर्मल एजुकेशन है ना, फिफ्थ हाउस बैचलर से पूरा, तो इंसान को ज्ञान का सुख मिलेगा। इतना सुख क्यों आ रहा है, खुद बताओ, इतना सारा सुख यहाँ क्यों आ रहा है? बिल्कुल सही बोले। इंसान की जो स्पीच होगी उसमें एक नर्चरिंग स्किल्स आएगा, एक केयरिंग स्किल्स आएगा। बिल्कुल सही बोले, गुड। क्लास समझ में आ रहा है आपको? बिल्कुल आएगा। तो ये जो फोर्थ हाउस का कनेक्शन है, ये बता रहा है सुख आएगा। अब फिफ्थ, सेकेंड हाउस भी वेल्थ, फिफ्थ हाउस का भी सीधा संबंध वेल्थ है, क्योंकि लक्ष्मी त्रिकोणी है भाई वो। तो इंसान अपने इंटेलेक्चुअल स्किल्स या फिर इंटेलेक्चुअल कामों के वजह से धन कमाएगा, धन का स्रोत हो जाएगा वो, जैसे टीचिंग, एडवाइजिंग, राइटिंग, या फिर और क्या क्या होता है, और जैसे क्या बोलते हैं उसको, स्टॉक ब्रोकर हो गया, ट्रेडर हो गया, मार्केटिंग एनालिस्ट हो गया, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हो गया, ये सब एडवाइस एडवाइस जो देता है, बोल के ही ना कमाता है, बात करने की वजह से कमाता है ना। तो वो काम में जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, बहुत इजीली जा सकता है, और अच्छा अर्न करेगा, लक का पूरा साथ मिलता है, क्योंकि धन त्रिकोण बन रहा है ना भाई, तो अच्छा वेल्थ कमाएगा। इंसान के अंदर आर्टिस्टिक स्किल्स बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि सेकेंड हाउस का जो नेचुरल डोमेन है वो वीनस है। नेटल चार्ट में वीनस कंट्रोल करते हैं सेकेंड हाउस को, तो सेकेंड हाउस का आर्टिस्टिक स्किल से सीधा कनेक्शन है। और फिफ्थ हाउस खुद में भी है, तो टैलेंटेड आर्टिस्ट, इंसान देखो पंचम भाव आर्टिस्टिक स्किल्स, एक्टर, डांसर से सीधा कनेक्टेड है वो, क्योंकि फेम उससे मिलता है, फेम जज करते हो आप उससे। तो फेम जज, फेम और किसकी, पहले के समय में अगर आप देखोगे तो फेम इंसान को या तो राजनीति से मिलता था, ये नॉर्मल सी बात है, फिफ्थ हाउस में नेचुरल कंट्रोल सूर्य देव का है, तो राजनीति आएगा ही आएगा उसमें। और दूसरा फिल्म विल्म से मिलता था, सिंगिंग से मिलता था, पहले के जमाने में फेम इसी का मीडियम यही तीनों ना था।
चाहता तो कोई था नहीं। समझ रहे हो ना सभी? तो इसीलिए ये 3-4 जो चीज है, इससे इंसान को फेम आराम से आएगा। अब देखो, सेकेंड हाउस से फिफ्थ हाउस फोर्थ हाउस से दबे हैं। और वापस से जब फिफ्थ हाउस से सेकेंड हाउस पे आप जाओगे, तो 10th हाउसेस की दूरी आ रही है। समझ रहे हो ना? अब एक चीज नोटिस करो, अब एक चीज नोटिस करो, 10th हाउस क्या है? 10th हाउस आ रहा है ना। फिफ्थ हाउस से सेकेंड हाउस अगर आप वापस जाते हो तो 10वें भाव की दूरी आ रही है ना। 10th हाउस कर्म है, कर्म ही है ना। फिफ्थ हाउस क्या है? पूर्व पुण्य। पूर्व पुण्य है। तो सेकेंड हाउस क्या है? फैमिली है। देखो, ये इंसान का पूर्व जन्म वापस से उसी फैमिली में हुआ हो, मतलब कि ये इंसान अपने पूर्व जन्म में इसी फैमिली का रहा हो, वापस से इसका जन्म इसी परिवार के अंतर्गत हो गया। ये बिल्कुल कह सकते हो आप। कैसे कह सकते हो? समझ आ रहा है? सेकेंड हाउस खुद में फैमिली, फिफ्थ हाउस में चले गए। फिफ्थ हाउस क्या है? एंसेस्टर है आपके, आपके पित्र हैं वो। सेकेंड हाउस फैमिली, फिफ्थ हाउस आप ही के पित्र। फिफ्थ हाउस से वापस से जब सेकेंड हाउस पे जाओगे तो कर्मा। सेकेंड, 5, 4, 10 दिख रहा है कुछ हाउसेज यहाँ पे इतने सारे। तो ये इंसान का जन्म वापस से उसी परिवार में हो जिस परिवार में ये इंसान ने अपने पूर्व जन्म में बिताया है समय। और सेकेंड हाउस का जो ऋण है, क्योंकि 10th हाउस है, वो ऋण पूरा करना या फिर उस ऋण का सुख इसको नहीं मिला है पूर्व जन्म में, तो वो सुख भोगने के लिए इस जन्म में वापस से आया है। समझे? बहुत डीपली जाना पड़ेगा, लेकिन वो आपको नंबर बता रहा है कि कैसे ये कनेक्शन दिख रहा है। इंसान जुआ सट्टा इत्यादि से इजीली वेल्थ अट्रैक्ट कर लेगा। अब डिपेंड करता है प्लेनेट कौन से गए। अगर सेकेंड हाउस के लॉर्ड फिफ्थ हाउस में फेवरेबल है, डेबिलिटेड नहीं हो, मेलेफिक इन्फ्लुएंस में नहीं हो, इंसान जुआ सट्टा इत्यादि से बहुत आसानी से पैसा बनाएगा और अच्छा पैसा बना लेगा। लॉटरी वॉटरी इसको तुरंत लगेगा। हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला बिजनेस में ये या फिर काम में बहुत जल्दी अट्रैक्ट करता है ये इंसान। अब अलग अलग प्लेनेट का अलग अलग रोल होगा। मरकरी आ जाएंगे तो पोइट्री स्किल्स, आर्टिस्टिक स्किल्स, म्यूजिकल स्किल्स, फैशन ब्यूटी से, क्रिएटिविटी से, इंटरटेनमेंट से, आर्ट से, लग्जरी से इंसान वेल्थ बनाएगा। मरकरी हो जाएंगे तो राइटिंग स्किल्स से, ट्रेडर से, कंसल्टेंट से, और क्या हो सकता है, एक्सेट्रा। मून होंगे तो वही से, मून तो सेंसिटिव है, तो नर्चरिंग टीचर, नर्सिंग, हॉस्पिटैलिटी, इससे कमाएगा। डेयरी डेयरी डेयरी, लिक्विड लिक्विड, इससे कमा सकता है। सूर्य होंगे तो हर प्लेनेट का अपना अपना, अगर सन है सेकेंड हाउस के लॉर्ड फिफ्थ हाउस में, तो इंसान अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस से, लीडरशिप एबिलिटी से कमाएगा। अब चूंकि सन खुद में फेम है, फिफ्थ हाउस खुद में फेम का है, तो इंसान जो जातक होगा वो सरकारी विभाग में चमक सकता है, वो पॉलिटिक्स बिल्कुल ज्वाइन कर सकता है। वो जो भी करेगा ना उसमें लीडर होगा वो, और फेम ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट करेगा उसकी तरफ। अब देखो, फिफ्थ हाउस संतान भी है, तो इंसान को संतान का सुख भी मिलेगा। संतान से सुख मिलेगा, संतान का सुख नहीं मिलेगा। संतान से, संतान का सुख तो मिलेगा, संतान से सुख भी मिलेगा, दोनों मिलेगा। पॉजिटिव होगा तो जुपिटर होंगे तो अगेन रिलीजन से रिलेटेड, फिलोसफी से रिलेटेड, हायर एजुकेशन से रिलेटेड, गुरु बनकर धन कमाएगा। शनिदेव होंगे तो
नॉर्मल सा बात है कि धन तो कमाएगा, लेकिन इनिशियली इसको डिले आएगा। टाइम के साथ साथ, स्ट्रगल के साथ साथ उसको फेस करने के बाद धन कमाएगा, और रिसर्चर लेवल पे जाएगा ये, मतलब बहुत, जो भी सब्जेक्ट पे ये काम करेगा बहुत रिसर्च करने के बाद इसको वो चीज प्राप्त होगा, उसके बाद धन कमाएगा। तो हर प्लेनेट का अपना अपना इम्पैक्ट आएगा। क्लियर? सभी को समझ आ रहा है ना क्लास? फ्लो अच्छा रहेगा। इंसान को वॉइस, 1 मिनट,